हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है, कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें डिस्कशन था कि यार मैंने जब गाड़ी नई ख़रीदी थी तो उस टाइम पे जो मेरा इंश्योरेंस चल रहा था वो चल रहा था एक कोई भी एक्स कंपनी के साथ। और क्योंकि अभी 4+1 जो आपका इंश्योरेंस आता है उसमें क्या होता है कि आपका मेन इंश्योरेंस जो चलता है वो 1 साल तक चलता है, ज़ीरो डेप्थ कम्प्रीहेंसिव वाला। और उसके अलावा जो इंश्योरेंस आपका होता है 4 साल के लिए वो थर्ड पार्टी का होता है। तो जो सवाल था वो ये था कि क्या हम अगर इंश्योरेंस कंपनी चेंज करना चाहें 1 साल के बाद में, तो अगर वो कर लेते हैं तो क्या उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट है कि उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, या फिर हम कंपनी चेंज कर सकते हैं जो 4 साल का इंश्योरेंस एडिशनल चल रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि यार टेक्निकली बात करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों के लिए पैसा दिया हुआ है। आप नए के लिए भी पैसा दोगे, आपने पुराने के लिए पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है। बट जब बात करी जाए कि आप जिस कंपनी के साथ एग्जिस्टिंगली हो, अगर उसी के साथ आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है वो एक कंडीशन में है कि जो दूसरी कंपनी है, जो 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 आपने चेंज करते वक्त कोई थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस कर सकती थी आपके क्लेम प्रोसेस में, वो नहीं करेगी। यानी कि सेम कंपनी को आप अगर प्रोसीड करोगे तो उसमें आपको 100% सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिनेरियो एकदम स्मूथ है, उसी कंपनी के साथ है। कोई भी है, एक्स या वाई कुछ भी है, लेकिन उसी के साथ है। लेकिन जैसे ही आप मान लो आपने एक एक्स कंपनी से लिया हुआ था और आपने कंपनी चेंज कर ली वाई सेकंड ईयर के लिए, तो उस कंडीशन में जो आपका 4 ईयर वाला जो इंश्योरेंस था वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएगा कि अगर वहाँ उस स्टेज पे जाके आपको कुछ क्लेम करना पड़ा, हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं है और वो कभी क्लेम होता भी नहीं है, बट फिर भी सेकेंडरी कंडीशन हम मान के चलते हैं कि अगर कभी आपको क्लेम करना पड़ा तो आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। तो सेफ़ प्रिकॉशंस ये हैं कि आप अपनी कंपनी को चेंज ना करें। बट अगर आपको उस कंपनी में कोई इशू आ रहा है, आपका क्लेम्स ठीक से पास नहीं हुआ, या आपको सर्विसेज अच्छे से नहीं मिल रही हैं, या आपको वहाँ से सपोर्ट अच्छे से नहीं मिला, तो उस कंडीशन में आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, बट फिर भी सेफ़ प्रिकॉशंस के तौर पे आप सेम कंपनी को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर आप मूव करते हो तो एक मतलब 99% सेफ़ रहेगा। 1% आपको माइनर इश्यूज़ आ सकते हैं, बट आपका क्लेम कहीं भी डैमेज नहीं होगा। कि आप ये सोचो कि अगर मैं दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस ले लेता हूँ तो उससे मेरा 4 साल वाला जो इंश्योरेंस है वो क्लेम डैमेज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी कि आपको 5 साल के लिए करके देना है, उसके साथ एडिशनली आपको कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए तो आप अपना हर साल कराते रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्यों हम जो 5 साल वाला बोलते हैं वो 5 साल का ना होके वो 4+1 होता है, जिसमें 1 साल आपका कॉम्प्रिहेंसिव ज़ीरो डेप्थ होता है और बाकी जो थर्ड पार्टी होता है। और जब आप एडिशनली सेकेंड ईयर भी लोगे तो आपका 3+1 चलेगा। सॉरी, अगर उस वे में बात करें तो 4+1 चलेगा वो, कि 1 साल उसमें से माइनस हो गया तो वो 3 हो जाएगा, और जो एडिशनली आपने कॉम्प्रिहेंसिव लिया है वो उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अब जो 4+1 था, अब वो क्या हो गया, 3+1 हो गया। तो इस तरीके से आपका सिनेरियो पूरा चलता जाएगा। और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार इंश्योरेंस के लिए जो मैंने 4 साल का दिया है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका यूज़ है, बट वर्स्ट कंडीशन में उसका यूज़ है। आपने इंश्योरेंस नहीं कराया और आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको थर्ड पार्टी क्लेम मिल जाता है वहाँ से। ये जो डिफरेंस है मेजर कॉम्प्रिहेंसिव और ज़ीरो डेप्थ का, वो ये होता है कि आपने कभी एक्सीडेंट हो गया, सारा क्लेम ले लिया तो आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता। बट जब 4 साल वाला जो आपका चल रहा है, अगर उसी पे आप चलाओगे तो उस कंडीशन में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब आप चालान से बच सकते हो, प्लस थर्ड पार्टी का जो क्लेम है उससे बच सकते हो। बाकी आपको गाड़ी सही कराने का, गाड़ी टूट गई है या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में आपको पैसा देना पड़ेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।